अमरीकी सदारती इंतखाब का पाकिस्तान पर भी गहरा असर होता है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाबी हासिल कर ली है। अगर वो चाइना पे टैरिफ लगाना चाहते हैं तो ये आपके और मेरे लिए तो प्रॉब्लम की बात है, लेकिन चाइना पे टैरिफ लगाने का आप देखें ना कि अमेरिकन को और अमेरिका को कितना फायदा है। और मोदी और ट्रंप के बड़े अच्छी वीडियोस एंड बहुत अच्छे उनके ताल्लुकात के इमेजेस नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप आता है तो ये चीज़ जो है ज़रा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं चाइना के ऊपर अपनी फर्स्ट टर्म के अंदर, उसी को बरकरार रखने का उनका फैसला है। अभी पहले अफगानिस्तान का मसला था तो अमेरिका पाकिस्तान के बिल्कुल साथ था और इनकी लीन कर रहा था, लेकिन अब जो है चूंकि उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया है तो मैं नहीं कहूँगा कि उनकी पॉलिसी में कोई चेंज आएगा। जिस तरह के प्रतिबंध पाकिस्तान पर अमेरिका ने पहले लगाए थे, सैंक्शंस देने बंद कर दिए थे, ऐड जो है, वैसे में अगर ये तेवर कंटिन्यू रहा तो भी परेशानी हो सकती है पाकिस्तान। अमेरिका के इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, अब पाकिस्तानी हुकूमत इतनी ज्यादा परेशान क्यों है, हुकूमत के अहलकार इतने ज्यादा खौफजदा क्यों है, परेशान क्यों है, इसकी वजह क्या? भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा, अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों फिर एक बार ट्रंप सरकार, तो यूएस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी जीत हुई है दोस्तों, और एक बार फिर से अमेरिका की बागडोर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में आ चुकी है। इस बड़ी जीत के साथ ही में जिस तरह अमेरिका में जश्न मनाया जा रहा है, उसी तरह भारत में भी डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत को लेकर जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। साथ ही में मोदी जी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है एक्स पे, और लिखा है कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, आपको इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई, और आशा करता हूं कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं ये और मजबूत बने। ये तो जश्न का माहौल चल रहा है दोस्तों इधर, मगर हमारे पड़ोस में थोड़ी सी टेंशन आई हुई है, क्योंकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार किस तरह पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन भी लगाए थे और जो फंड है वो भी रोक दिए थे। तो इसी के ऊपर पाकिस्तान की मीडिया पे जो बातें हो रही है वही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। कमला हैरिस ने आज से सिर्फ 8 दिन पहले की बात है कि उन्होंने कहा था कि ट्रंप के जितने भी फॉलोअर हैं वो गार्बेज है। तो ट्रंप ने क्या किया कि वो गार्बेज की वैन में एक सैनिटेशन वाला कपड़ा पहन करके वो बैठ गए और कहें कि ये साई है, ये साई है। तो मुझे ये जो उनका आउट स्पोकन और बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड जो उनका है ट्रंप का, वो मुझे बहुत पसंद आता है। और अभी जो सिनेरियो अमेरिका में इलेक्शन में है, जैसे भारत में मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत सराहनीय किया जाता है, मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत पसंदीदा और प्रिय कहा जाता है, और एक कंपैटिबिलिटी दोनों की मिलती है, एक माइंड का जो अफेक्शन है जो दोनों का वो जैसे मिलता है मोदी और योगी का, वैसे ही हम देख रहे हैं कि ट्रंप का और एलन मस्क का हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी दिख रहा है। बाइडन जो हैं जब उन्होंने विड्रॉल कर लिया तो उन्होंने तो पाकिस्तान की तरफ पूरी तवज्जो देना उन लोगों ने कम कर दी। एक उनका उसूली दायरा कार है, उसके अंदर रह के बात की कि जमहूरियत हो, इंसानी हकूक के ऊपर बात की, मीडिया की आज़ादी पे की। आप देखें पाकिस्तान को कितनी दफ़ा IMF से मदद चाहिए थी, अमेरिका ने कभी आगे बढ़ के जैसे माजी में कुछ ना कुछ रियायत करा देता था, वो उसने नहीं कराई। अब जब ट्रंप आ रहे हैं तो क्या पाकिस्तान दोबारा अपनी कोई पोजीशन बना सकेगा? जैसे शहरी रहमान साहब आपके प्रोग्राम में कह के गई कि इस वक्त तो उनके लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन हमें स्पेशली हमारे पॉलिसी मेकर्स को अब अपनी पॉलिसीज़ को दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप जब बात करते हैं, जब किसी चीज़ पे सोचते हैं तो एक मौक़िफ़ लेके, एक स्टैंड लेकर बात करते हैं। वो बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में या बहुत ही मिडिल लाइन पर नहीं चलते जैसे कि डेमोक्रेट्स चलते हैं कि एक दरमियानी रास्ता रखें। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग वक्त आ रहा है। अब क्यों हुकूमत परेशान है? एक तो ये कि सारा कुछ इनके साथ जुड़ा हुआ था पिछली हुकूमत के साथ अमेरिका की, उस दौर में रजीम चेंज हुआ और डोनाल्ड लू वो पिछले सेटअप के साथ थे जिन्होंने कहा कि इमरान खान को हटाओ नहीं तो इसके नताइज होंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा, वो जिस तरह से जो भी साजिश वगैरह सारा कुछ हुआ उसमें डोनाल्ड लू का किरदार
वो जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब कुछ था। अब डोनाल्ड ट्रंप की दफा वो सहूलतों में असर नहीं है, ये तो कंफर्म है। वो इमरान खान के लिए कुछ करता ही नहीं करता, उसने जो दावे किए करता नहीं करता, वो अलग बात है। लेकिन अब हुकूमत को वो वाली सहूलत में असर नहीं है, ये मसला एक तो हुकूमत का नजर आ रहा है। फिर दूसरी चीज ये कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात, उनका ख्याल है कि पाकिस्तान इस खित्ते में मसला है, मसले का हल नहीं है। दूसरा ये कि वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान जो है उनके सारे कॉर्पोरेट इंटरेस्ट उधर हैं, यानी कि जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, आईटी सेक्टर्स हैं, उनके साथ जितने भी ताल्लुकात हैं, वो तमाम तर जो रुझान है उनका और जो तरजीहात हैं वो हिंदुस्तान के साथ हैं। इसके अलावा जो मशरिक़ वस्ता के अंदर बिलखसूस जो सूरत हाल चल रही है उसमें इंडिया, इजराइल, अमरीका, ये तमाम जो रियासतें हैं तीनों, आप ये कह सकते हैं एक तरह से इस वक्त मशरिक़ वस्ता की जंग के अंदर एक ही हिकमत अमली इख्तियार किए हुए। उसी का इम्पैक्ट आपके ऊपर कश्मीर पे भी होता है, क्योंकि जाहिर है एक सपोर्ट की बेसिस के ऊपर दूसरी सपोर्ट आती है। अगर मैं 2016 का स्टेटमेंट ट्रंप का उठाऊं तो भी वो हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा उनके अंदर इमोशन पाया गया था। मैं 2021 का अगर स्टेटमेंट उठाऊं तो हिंदुओं के लिए उनके अंदर बहुत सारे जज्बात पाए गए थे। लेकिन कमला हैरिस ने अपने एंसेस्टर्स तो बताए हिंदुओं के, अपने ब्लड रिलेशंस तो बताए हिंदुओं के, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने एक भी बात नहीं बोली जिससे हिंदू कन्विंस हो सकते थे कि हाँ, कमला हैरिस अगर जीत करके आती हैं और वो प्रेसिडेंट बनती हैं तो वो हिंदुओं के पक्ष में कोई काम करेंगी। इस बीच में ट्रंप ने एक ऐसा ट्रंप खेला कि हिंदू कन्विंस हो गए और हमारे भारत में, इंडोनेशिया में, उसके बाद बांग्लादेश में, उसके बाद फिर यूएई में बज़ाफ्ते पूजा रख दिया गया ट्रंप को जीतने के लिए। कल हमारे भारत में बज़ाफ्ते कई मंदिरों में ट्रंप के फोटो के साथ पूजा आराधना हुई है। ये जो अमेरिकी इलेक्शन है बड़ा इंटरेस्टिंग, कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन है, लेकिन इसको आप देखें कि पाकिस्तान, भारत, सुना नरेंद्र मोदी साहब ने भी मुबारक दे दी है उनको, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी डरते डरते मुबारकबाद दे दी है उन्हें, और पता नहीं पाकिस्तानी वज़ीर आज़म समझ आए साढ़ना पता नहीं की बनना है तो की नहीं होना। बहरहाल फॉर अ मोमेंट ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान भी परेशान है, इंडिया परेशान नहीं नज़र आ रहा। इंडिया को ये टेंशन नहीं है कि क्योंकि इंडिया के पास बायपार्टिजन सपोर्ट है, ठीक है जी, और पाकिस्तान जो है उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी मुबारकबाद दे दी है, क्योंकि वो तो पसंद करते हैं मोहम्मद बिन सलमान को बड़ा, क्योंकि याद होगा कि आपको वाइट हाउस में एक वीडियो चली थी जिसमें वो एक चार्ट है जिसके ऊपर हैं टैंक्स हैं, मिसाइल हैं, जहाज़ हैं, कि मेरे से ये भी ख़रीद रहा है, ये भी ख़रीद रहा है, इतने बिलियन डॉलर दे रहा है, मुझे इससे क्या लगता है। तो सऊदीज़ तो ज़ाहिर बात है कोई 5-10 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर लगाएंगे अमेरिका के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें खरीद लेंगे और इस प्रेसिडेंट को खामोश करा लेंगे, ठीक है जी। डोनाल्ड ट्रंप का यस एक सॉफ्ट कॉर्नर, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बानी पीटीआई जो है वो अमेरिका के दौरे के अंदर उनसे मुलाकात भी हुई उनकी, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह उनको रिसीव भी किया। उसके बाद से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में आपको याद होगा एक बहुत बड़ा इशू हुआ था फ़ोन कॉल वाला, कि जी अभी तक फ़ोन पे बात ही नहीं हो चुकी। तो ये अगेन अक्कासी करती है जो मैं पहले बात कर रहा था उसकी, के प्रायोरिटीज़ चेंज करती हैं। अच्छा, यूएस फॉरेन पॉलिसी की थोड़ी हमें अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट उसके अंदर बाकायदा तौर पर चेंज नहीं आता। जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है वो उनको पॉलिसी को बरकरार रखते हैं। हाँ, उसके अंदर 19-20 का फ़र्क जो है प्रेसिडेंट आके डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता कि जी आते साथ एक शख्स जो है वो फॉरेन पॉलिसी पूरी तब्दील कर लेगा, पाकिस्तान के साथ प्यार मोहब्बत एकदम से बढ़ जाएगी। देखिए ये स्ट्रेटेजिक बातें होती हैं सारी। आपने जो पिछली बात की थी कि हमारे जो खित्ते के अंदर सराउंडिंग हमारे ममालिक हैं, मैं वहीं पे आ रहा था, रिलेशनशिप कैसी रहेगी। आई थिंक वही सवाल जो है वो उसी सवाल के अंदर हमारे रिलेशनशिप का ही जवाब। इंडिया किसके साथ कंफर्टेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया इज क्वाइट कंफर्टेबल विद ट्रंप। थोड़ा सा एरोगेंट है, हैर्श लैंग्वेज यूज करता है, थोड़ा बदतमीज भी ज्यादा है, लेकिन इतना पक्का है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुंह पे बोलता है कि ये है और ये नहीं है। वो कभी पीठ में छुरा नहीं घोंपता, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में बात करेगा। नतीजा उसका ये है, इंडिया इज क्वाइट कंफर्टेबल इन डीलिंग विद ट्रंप। कि जिस तरह से इमरान खान को पाकिस्तान ने जेल में डाल रखा है उससे असर पड़ सकता है ट्रंप के साथ रिश्तों पर, क्योंकि जो पाकिस्तानी अमेरिकी डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स का एक फोरम है बहुत बड़ा स्विंग स्टेट्स के अंदर, तकरीबन ये संख्या 18,000 प्रोफेशनल डॉक्टर्स की है।
वो पूरी तरह से इमरान खान के समर्थन में रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ उनका झुकाव रहा है। तो सबसे पहले पाकिस्तान पर इस बात का दबाव बन सकता है ट्रंप प्रशासन की तरफ से कि इमरान खान को या तो विदेश भेजा जाए या फिर रिलीज किया जाए। तो पहला दबाव यह बन सकता है। दूसरा, जिस तरह के प्रतिबंध पाकिस्तान पर अमेरिका ने पहले लगाए थे, सैंक्शंस देने बंद कर दिए थे ऐड जो है, वैसे में अगर ये तेवर कंटिन्यू रहा तो भी परेशानी हो सकती है पाकिस्तान को, क्योंकि आतंकवाद के मसले को लेकर ट्रंप की नीति बहुत मुखर आलोचक की रही है और पाकिस्तान उनके हमेशा से आतंकवाद को लेकर निशाने पर रहा है। ट्रंप के राज में ही तो 370 हटा, ट्रंप के राज में ही हमने इतने बड़े बड़े कांड कर दिए कि दुनिया आज भी, और सबसे बड़ा फायदा ट्रंप के राज में हुआ इंडिया को। तो कुछ भी है, वो हार्ले डेविसन के टैक्स के ऊपर लड़ाई कर सकता है कि हार्ले डेविसन का टैक्स इंडिया ने 400% कैसे किया, लेकिन कम से कम वो अगर वेपन्स बेच रहा है तो दे रहा है। अगर इंडिया को वेपन्स चाहिए तो वो दे रहा है। अगर इंडिया को जीई के इंजन चाहिए तो वो बनाने के लिए परमिशन वो दे रहा है। इंजन्स वादा किया वो पूरा कर रहा है। यहां वादा करने के बाद बात ही नहीं करते, डेट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। इंडिया फ्रस्ट्रेटेड है। वो तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो समझदार है, वरना अब तक तो ये जो जो बाइडेन की गवर्नमेंट या डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है ये तो इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी होती है और शुरू से पहुंचाया है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ट्रंप जो है वो इंडिया के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अमेरिकन इंडिया को देखते हैं इंडो पैसिफिक के लेंस से एंड एज ए कंट्री विच कैन काउंटर चाइना। और सुनने में मेरी ये भी बात पता चल रही है कि नरेंद्र मोदी की भी टेलीफोन कन्वर्सेशन हो गई है ट्रंप के साथ। सो या तो नेतन्याहू फोन कर सकता है और या मोदी फोन कर सकता है। और सुनने में आया कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने मोदी साहब को कहा है कि वो इंडिया जो है हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, ट्रू फ्रेंड है। और उन्होंने कहा कि मोदी साहब इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स जिससे मेरी उनसे बात हो रही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि किस तरह की बातें जो है पाकिस्तानी मीडिया पे चल रही है डोनाल्ड ट्रंप को लेके। और इनका मानना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां है शायद जो पहले थी वही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो जिस तरह की नीति जो बाइडेन की थी उसी तरह जो है डोनाल्ड ट्रंप भी आगे बढ़ेंगे, यानी पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं मिलेगी। या हो सकता है पिछली बार की तरह जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे और उनकी फंड्स भी रोक दिए थे वैसा ना हो जाए, इस बात का इनमें डर है दोस्तों। मगर दूसरी बात आपने देखा कि एक तरफ तो पाकिस्तान की सरकार जो है वो टेंशन में आई हुई है, मगर जो इमरान खान के समर्थक है वो काफ़ी खुश है। क्योंकि उसकी वजह यह है दोस्तों, जो अमेरिका में इमरान खान के समर्थक है काफ़ी बड़े तादाद में है। और जैसा कि अभी आपने सुना कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स है उनका जो ग्रुप है उन्होंने पहले ही डोनाल्ड ट्रंप से ये बात की थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत के आते हैं तो जो इमरान खान जेल में पड़े हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए मदद की जाए। तो हो सकता है इमरान खान को बाहर निकाला जाए और उससे पाकिस्तानी सरकार की टेंशन काफ़ी बढ़ी हुई है दोस्तों। तो खैर अब देखते हैं कि क्या होता है, मगर एक बात तो ज़रूर है कि डोनाल्ड ट्रंप आने से भारत के जो लोग हैं वो काफ़ी खुश है। और हो सकता है कि जिस तरह के रिश्ते अमेरिका के साथ भारत के चल रहे उससे ज़्यादा और मजबूत रिश्ते हो सके डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।